तब्दील कर रहे, और फिर यहाँ पर बोल रहे कि अगर भारत में रहना है तो वंदे मातरम गाना पड़ेगा। भाई ये तो संविधान के खिलाफ है। जब तक जिंदा हूं, मानवता के ऊपर देशभक्ति की जीत नहीं होने दूंगा। ये बात कहने वाले थे बंगाल की मिट्टी के महान कवि और विचारक रविंद्रनाथ टैगोर। नमस्कार, मैं असद शेख, द हिंदी टॉप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात के बाद अब आप सुनिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है, भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। आज हम इसी सवाल से शुरुआत करते हैं, आखिर वंदे मातरम के नाम पर बार बार विवाद क्यों होता है और अब ऐसा क्या हुआ कि इसे लेकर भारत सरकार ने यानी नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक कानून बना दिया और इसकी नौबत क्यों आई। दरअसल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम 1971 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत वंदे मातरम के गायन में यानी वंदे मातरम गाने में बाधा डालना दंडनीय अपराध है, यानी कानूनन जुर्म है। इसे राष्ट्रगान जन गण मन जैसा कानूनी संरक्षण मिल जाएगा। सरकार और बीजेपी का संदेश साफ है, राष्ट्रीय प्रतीकों के साथ कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके बाद एक बहस छिड़ गई है। कैसी बहस, इसे समझ लेते हैं। इस्लामिक मान्यता के अनुसार सजदा यानी सिर झुकाना सिर्फ खुदा के लिए है, यानी ईश्वर के लिए है। किसी भी मूर्ति, प्रतीक या इंसान के सामने झुकना धार्मिक रूप से स्वीकार्य यानी एक्सेप्टेबल नहीं माना जाता। यही वजह है कि कुछ मुसलमान या ज्यादातर मुसलमान वंदे मातरम यानी माँ को प्रणाम करने को लेकर सेफ फील नहीं करते। उन्हें इस शब्द से या वंदे मातरम कहने से असहजता होती है। इसका विवाद 2015 में भी 16 में भी उठा था, लेकिन अब ये फिर से एक नए विवाद के तौर पर सामने आया। वंदे मातरम की असली बहस 1905 के बंगाल विभाजन के दौर से उठनी शुरू हो गई थी। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू ये भी है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, अशफाक उल्लाह खान जैसे मुसलमानों ने इस देश के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। उन्होंने देशभक्ति और अपनी धार्मिक पहचान दोनों को साथ लेकर चलने की कोशिश करी। लेकिन तब भी और उनके सरकार में रहते हुए मौलाना आज़ाद शिक्षा मंत्री रहे, तब तक भी किसी को वंदे मातरम कहने या कहलवाने की जबरदस्ती नहीं हुआ करती थी। तो सवाल ये नहीं है कि कौन देशभक्त है और कौन नहीं। सवाल ये है कि क्या देशभक्ति का सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है, वंदे मातरम। AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस फैसले का विरोध करते हुए कहा है कि वंदे मातरम एक देवी की स्तुति है, यानी पूजा करना है, जबकि जन गण मन भारत के लोगों का उत्सव मनाता है। उन्होंने संविधान का हवाला देते हुए कहा, संविधान हम भारत के लोगों से शुरू होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत माता से नहीं। आप या मैं, कोई भी इस बात से सहमत हो या ना हो, लेकिन ये बहस वाकई में दशकों पुरानी है। अब हम चलते हैं 1950 में। जब ओवैसी साहब ने संविधान की बात की तो संविधान सभा की तरफ हम चल पड़ते हैं। 1950 में संविधान सभा में भी यही सवाल उठा था। तभी जन गण मन को राष्ट्रगान और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का दर्जा दिया गया था। ये फर्क जानबूझकर रखा गया था ताकि हर धर्म और हर समुदाय का नागरिक खुद को इस देश से जुड़ा महसूस कर सके। संविधान निर्माताओं ने समझा था कि एकता आदेश से नहीं बल्कि विश्वास से आती है, और वो विश्वास जबरदस्ती से कैसे आ सकता है। अब सवाल आपसे है, मुझसे है और हर एक भारतीय से है। क्या एक मुसलमान वंदे मातरम ना कहकर भी उतना ही अच्छा भारतीय नहीं हो सकता है? और क्या एक हिंदू अपने मुसलमान भाई की धार्मिक भावना को नहीं समझ सकता है? आपका इस पर क्या कहना है? शायद असली राष्ट्रवाद वही है जहां हर नागरिक को अपनी आस्था के साथ इस देश में प्यार से रहने का हक हो। क्योंकि अगर देश की मूल भावना सबको साथ लेकर चलने की है तो फिर हर बार पहचान और देशभक्ति की परीक्षा क्यों? लगभग 80 साल इस देश को आज़ाद हुए हो गए हैं। इस देश का नागरिक, इस देश का हिस्सा, इस देश की पहचान मुसलमान बार बार अपनी देशभक्ति की परीक्षा क्यों दें? वंदे मातरम की जिद क्यों हो? धर्म की बहस को बार बार राजनीति में क्यों लाया जाए? और सबसे बड़ा और ज़रूरी सवाल, क्या राष्ट्र प्रेम डर और मजबूरी से पैदा होता है या सम्मान और बराबरी से? आपका इस पर क्या कहना है? आप भी देश के नागरिक हैं।
कमेंट करें और हमें ज़रूर बताएं, क्या इस देश में वंदे मातरम बोलना या कहना ज़रूरी है? आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और द हिंदी टॉप को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें।